चलो ये उधर बोलो, आवाज़ ना करें यार। चलो देखो आज क्या पढ़ेंगे, आज नया चैप्टर शुरू, ठीक है ना। नया चैप्टर, लास्ट चैप्टर यही है ना। चैप्टर का नाम क्या है? देखो यहाँ दिखेगा कि नहीं इधर? और चलो चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो बहुत सारे इसके नाम से, और भी नाम से इसके, ठीक है। या इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उपसह संयोजक यौगिक, क्या बोलते हैं इसको? उपसह संयोजक यौगिक। या इसको एक नाम और भी, संकुल यौगिक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संकुल यौगिक या लवण भी कहते हैं इसको। तो कई नाम से जानते हैं इसको, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजक यौगिक, कॉम्प्लेक्सेस, संकुल यौगिक, ठीक है, ये सब इसके नाम हैं, जानते रहो इसको। तो देखो वैसे ना, देखो ये सब पढ़े होगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या? कंपाउंड की, ठीक है। ये कंपाउंड क्या होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कंपाउंड्स की। कंपाउंड जानते हो ना, जो क्या होता है? मोर देन वन एलिमेंट से बना हो, जिसमें एक से ज़्यादा तत्व हो ना, जो एक या एक से ज़्यादा तत्वों या आयनों से मिलके बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। जानते हो ना कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा अणुओं या आयनों से बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। कंपाउंड वैसे ना दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो। एक होते हैं साधारण यानी सिंपल कंपाउंड, पहला होता है सिंपल कंपाउंड, मतलब साधारण यौगिक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साधारण यौगिक। और एक होता है क्या? एडिशनल कंपाउंड। क्या होता है? एडिशन कंपाउंड या एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड क्या बोलते हैं हिंदी में? योगात्मक यौगिक। क्या कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं? योगात्मक यौगिक, ठीक है। सिंपल कंपाउंड में क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड आते हैं जो सिंपल आयनों से बने होते हैं, जो मतलब जिसमें सिंपल कटायन सिंपल एनायन हो, जो मतलब सिंपल कटायन सिंपल एनायन से जो बना हो, उसे क्या बोलते हैं? सिंपल कंपाउंड बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर NaCl, Na+Cl- बनता है। MgCl2 किससे बनता है? मैग्नीशियम और क्लोरीन से, ठीक है ना, क्लोराइड आयन से। ऐसे भी लिखते हैं H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन और सल्फेट से। तो ये सब किस में आते हैं? ये किसके एग्जाम्पल है? बोलो। सिंपल कंपाउंड के। अब एडिशनल कंपाउंड में क्या होता है? एडिशनल कंपाउंड क्या होता है? उसमें एक से ज़्यादा टाइप के क्या हो? कटायन और एनायन हो, उन्हें क्या बोलते हैं? एडिशनल। एडिशनल मतलब जिसमें जैसे Na है, Na के अलावा कोई और भी आ जाए इसमें, कटायन या एनायन कई टाइप के हों, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एडिशनल कंपाउंड। अब एडिशनल कंपाउंड भी ना आगे ना दो टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। पहले को बोलते हैं डबल साल्ट। क्या बोलते हैं? डबल साल्ट। और दूसरे को बोलते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या उसे बोलते हो कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। तो ये दो टाइप होते हैं। डबल साल्ट मतलब क्या होता है? द्विक लवण। क्या होता है?
द्विक लवण, मतलब जैसे पढ़े हो ना फिटकरी, ठीक है, मोहर लवण, फिटकरी, ये सब इसमें आते हैं। हाँ, संकर लवण यही है, इसे क्या बोलते हैं? संकर लवण। द्विक लवण इसे क्या बोलते हैं? संकर लवण। और इसी का एक दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को बाद में क्या बोला गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिख रहा है नहीं नीचे? चलो, समझ आई नहीं? तो वैसे इसके बारे में लिखना हो तो चाहे लिख लो। चलो लिखो। पहले सबसे पहले हेडिंग क्या लिखोगे? यौगिक। चलो यहाँ तक नोट करो फटाक से। वो है तो चैप्टर का नाम। ये पहले लिख लो, ये चैप्टर का नाम लिख लो। लिख लिए हो ना? इसको पहले लिख लो, चाहे इसको लिख लो। हाँ, ऐसे बना लो, इसको बना लो एक बार। एग्जाम्पल, चलो इसमें लिखे, इसमें भी लिख दे रहे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल होता है एक, क्या सबसे जो फेमस है, क्या फिटकरी, क्या होता है? K2S4 Al2SO4 होल थ्राइस और 24 H2O, इसका है। इसमें तो भर भर के पढ़ोगे, बहुत सारे। इसमें देख लो, एक बहुत K4 FeCN का होल 6, इस टाइप का रहेगा, ठीक है। ऐसे जितने कंपाउंड मिलेंगे ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हो, तो वो क्या होते हैं? वो हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होते हैं, ठीक। चलो लिखो, पहले ने हेडिंग लिख लो। क्या ये यौगिक। बोले लिखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा आयनों, तत्वों अथवा आयनों से बने पदार्थों को, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा आयनों से बने शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या लिखोगे? ये साधारण यौगिक, और नंबर 2 क्या लिखोगे? योगात्मक यौगिक। साधारण यौगिक, नंबर 2 योगात्मक यौगिक। हो गया? चलो आगे लिखो।
हाँ, हेडिंग लिखो क्या, साधारण यौगिक। लिखो ऐसे यौगिक जो साधारण धन तथा ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं, धन तथा ऋण आयनों से बने होते हैं, बने होते हैं, साधारण यौगिक कहलाते हैं। साधारण यौगिक कहलाते हैं। जैसे ये है, जैसे NaCl, MgCl2, H2SO4, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है। बस वैसे जानते रहो, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इसको, इतना तो जानते हो, नहीं तो 9-10 में पढ़ते हैं। चलो ये वाला देखो, दूसरी हेडिंग क्या लिखोगे, योगात्मक यौगिक। दूसरी हेडिंग लिखो, योगात्मक यौगिक। लिखो इसमें ऐसे यौगिक ठीक है, ऐसे यौगिक जो भिन्न प्रकार के आयनों के संयोग से बनते हैं, भिन्न प्रकार के, ऐसे लिखो ना, एक से लिखो, भिन्न प्रकार के, एक से अधिक, ऐसे लिखो, एक से अधिक धन तथा ऋण आयनों से बनते हैं, धन तथा ऋण आयनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं, उन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं। देखो योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो द्विक लवण, दूसरा संकर लवण। पहला क्या लिखोगे, द्विक लवण, दूसरा संकर लवण। ठीक है, अब इसको हेडिंग बना लो किसको, द्विक लवण। ठीक है, चलो लिखो इसमें ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर ऐसे रुको, ऐसे थोड़ा बदलते हैं इसको। अच्छा ऐसे ही लिख लो, चलो कोई, क्या लिखे, जिनका जल अपघटन करने पर अवयवी आयनों में करने पर
क्या बोल रहे थे? अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है, पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। उन्हें द्विक लवण कहते हैं। जैसे कुछ लिख लो इसमें, जैसे इसमें है, फिर पहला लिखो फिटकरी, दूसरा होता है कार्नेलाइट, 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 ठीक। और एक होता है मोहर लवण, एक होता है मोहर लवण, ठीक है। यही 2-3 हैं जो पढ़े जाते हैं, ठीक है। बाकी इनके बारे में ना इनका स्टडी इनको नहीं करते हैं। अब इसमें ना ये एक ना इसको समझ लो अच्छे से, कौन सा, ये वाला देखो कैसे, मतलब क्या डिफरेंस होता है किसमें, ये द्विक लवण में और संकर लवण में। तो दोनों में यही क्या होता है मेन चीज़। देखो ये फिटकरी बनता कैसे है, फिटकरी में क्या डालते हैं, K2SO4 और साथ में क्या लेते हैं, Al2SO4, SO4 होल थ्राइस, पोटेशियम सल्फेट, इधर ध्यान दो, पोटेशियम सल्फेट लेते हैं और एल्युमिनियम सल्फेट, वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं। जब क्रिस्टलीकरण करते हैं तो फिटकरी के इसके क्या बनते हैं, क्रिस्टल। फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O ये भी रहता है, ठीक। ऐसे बनता है ये। फिर क्या होता है, अब एक चीज़ देखो, ये किससे बना है, इसमें 2 पोटेशियम है और 1 सल्फेट है ना, ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है 2Al+3, यहाँ से प्लस लगा दो, और ये देखो क्या है, ये है 3SO4 - 2 चार्ज, इसी से पूरे बने थे ये, फिर इनसे ये बना। अब अगर इसको हम क्या करें, फिर से ना वाटर में इसका क्रिस्टलाइजेशन किए थे तो ये बना था। अब फिर से अगर वाटर में इसको क्या कर दें, डिज़ोल्व कर दें, फिर से वाटर से रिएक्शन करा दें, तो ये फिर से टूट जाएगा जिससे बना था, मतलब एक इसमें ब्रेक होगा। तो इसमें बनेंगे 2K+ सल्फेट, ये 2 3 यहाँ 3 1 4, तो 4 बनेंगे इसमें SO4 - 2 और 2 क्या निकलेगा इसमें Al+3 और वाटर, तो मान लो वाटर। तो देखो ये जिनसे बना था पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम, उन्हीं में फिर से टूट गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, द्विक लवण। अगर ऐसा ना होता, मतलब ये बना जिससे था, अगर ये उसी में टूटता ना, तो क्या बोलते हैं इसको, तब इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि देखो ये भी बनता है ऐसे ही कुछ, मतलब ऐसे ही ये भी बनता है, लेकिन बनने के बाद जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें रहती हैं ना, ये ब्रेक नहीं होती हैं, वाटर में डिसोसिएट नहीं होती हैं, ये ऐसे पड़ी रहती हैं। तो इसलिए इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये जिससे बना होता उसी में पूरी तरह टूट जाता है, ये जिससे बनता पूरी तरह ये अपघटित नहीं होता, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो ये वाला लिख लो इतना।
चलो हेडिंग आगे लिखो, आगे क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजक यौगिक। देखो इनको एक तरीके से और भी पढ़ा जाता है, इनको एक मतलब अलग तरीके से बोलने के लिए क्या आप कह सकते हो कि ये जो द्विक लवण होते हैं ना, ये ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में ना धनात्मक परीक्षण देते हैं, मतलब पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। मतलब क्या है, अगर हमें फिटकरी को हम टेस्ट करें तो ये पोटेशियम का भी टेस्ट देगा, एल्युमिनियम भी शो करेगा, सल्फेट भी देगा, ठीक है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो टेस्ट पूरा नहीं देते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे बोल सकते हो। तो लिखो, चलो उसमें लिखो, ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें संकुल यौगिक कहते हैं या फिर उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। KCl जैसे देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे KCl है, उसके बाद FeCl ऐसे ले रहे हैं, या फिर कोई दूसरा ले ले, KCl दूसरा एक ले ले, ठीक है, FeCl3 जैसे ये है। अगर इन दोनों का ना हम क्या कर दें, वही क्रिस्टलाइजेशन, तो इनसे बनने वाला एक कौन सा कॉम्प्लेक्स बना सकता है, देखो। या फिर एक कोई ले लें, कोबाल्ट का भी ले सकते हैं। चलो तो पढ़ोगे इसको, देखो। तो अगर इसका हम दोनों का रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, ये बना सकता है ये K3FeCl का होल थ्राइस, Cl का होल थ्राइस। बैलेंस देखो, बैलेंस भी हो जाएगा, यहाँ पे लगा दो क्या 3, बैलेंस हो गया ना, ये बन गया, ठीक है ना। तो देखो इससे ये बना। अगर इसको हम ना वाटर में डिज़ोल्व करें तो इसको क्या किए, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण करने भी बना है। अब इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो पता है कहाँ से टूटेगा, ये जितना हिस्सा इसका ना ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला नहीं अलग होगा, बस यही अलग होगा। तो बताओ यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3K पॉजिटिव, और साथ में और क्या बनेगा, ये पूरा FeCl का होल थ्राइस Cl3, और चार्ज क्या बनेगा इस पर 3+ यहाँ से निकला है, मतलब इस पर चार्ज आ जाएगा -3, ठीक। अब अगर देखो, अब अगर इसका ना परीक्षण करोगे, टेस्टिंग करोगे, तो ये पोटेशियम की टेस्टिंग देगा, लेकिन ये क्लोराइड साइनाइड की टेस्टिंग नहीं देगा, ठीक है ना। अरे वो तो कंबाइंड है ना, जब वो अलग होगा तब तो पता चलेगा। मतलब इस अगर इसमें पता करना चाहो कि क्या क्या है, तो ये तो पता चल जाएगा टेस्ट करने पे कि पोटेशियम है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि इसमें क्लोराइड है, साइनाइड है या Fe है क्या, ये नहीं पता चल पाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इसको भी चेक करें तो पोटेशियम भी पता चल पाएगा, ये भी पता चल जाएगा, एल्युमिनियम पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है, दोनों एडिशनल है। ये भी देखो अलग, देखो एडिशनल यौगिक किसे बोल, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के क्या हो,
धनायन और ऋणायन। देखो इसमें K प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ पे Fe+3 है, Cl माइनस ना। अलग अलग टाइप के हैं नहीं धनायन ऋणायन इसमें ना, और इसमें भी देखो अलग अलग टाइप के हैं। तो ये भी योगात्मक, ये भी योगात्मक, लेकिन ये पूरी तरह से अवयवी आयनों में अपघटित हो जाता है, ये वाला नहीं होता। ठीक है ना, समझ आई नहीं? चलो इसका एग्जाम्पल नोट करो जल्दी से। जल्दी से नोट करो इसको। चलो इसके बाद एक चीज़ और लिख लो थोड़ा सा, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वर्गीकरण। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वर्गीकरण, ठीक है। चलो इसे ही लिख लो, बाकी चीज़ें ना बाद में। मिटा दे इसको। चलो देखो, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़े जाते हैं, जो पहला है देखो, पहला होता है सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप का, ठीक। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ले सकते हो ये CaCOCl का होल 4 H2O, ऐसे मान लो H2O का होल ट्वाइस। ये देखो, मतलब ये देखो जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर रहता है ये कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा होता है, उसके बाहर वाला जो सिंपल वाले होते हैं। तो इसमें कटायन कौन सा है? Ca पे चार्ज क्या होता है? +2। इस पे चार्ज क्या जाएगा? -2। तो इसमें जो कटायन है वो सिंपल है, देखो ये कैल्शियम सिंपल कटायन है, और जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो क्या है? एनायन है। अगर इस पे प्लस जाएगा, इस पे क्या जाएगा? माइनस। समझ आई नहीं है? दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कटायन सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स कटायन सिंपल एनायन। एग्जाम्पल देखो इसमें कैसा लिख सकते हो, जिसमें है Cu और NH3 का होल 6 SO4। ये देखो इसमें जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है ये वाला है ना, ये कैसा है? कटायन है। पता किस चलेगा? देखो सल्फेट चार्ज कितना होता है? -2 ना। तो अगर -2 इस पे जाएगा तो इस पे क्या जाएगा? +2। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है वो कटायन है, और जो सिंपल वाला हिस्सा है वो कैसा है? एनायन है, ठीक। तो इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है, या तो ऐसे मिले या तो ऐसे। तीसरा जो होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स होगा न्यूट्रल, उदासीन होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे है NiCO का होल 4। ये देखो इस पे चार्ज ही नहीं है, क्यों? इसके साथ ना तो इधर कोई कटायन है ना इधर कोई एनायन है। जब कुछ भी नहीं तो इस पर चार्ज भी कुछ नहीं होगा। फिर अगर यहाँ चार्ज दिया होता, अगर माइनस दिया होता यहाँ पर, तो ये वाला होता,
और यहाँ अगर प्लस होता तो ये वाला मानते उसको, और कुछ भी नहीं है तो न्यूट्रल है वो, ठीक। चौथा जो होता है, चौथा होता है ये कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, दोनों कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, दोनों कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल कैसे, जैसे CONH3 का होल 4, उसके बाद NiCN का होल 4, ये वाला। अब देखो इसमें से दोनों, इसमें देखो सिंपल है ही नहीं, ये भी कॉम्प्लेक्स है, दो कॉम्प्लेक्स है ना, दोनों के क्या स्क्वायर ब्रैकेट में है, तब दोनों है, जिसमें से कोई एक कैटायन होगा कोई एक एनायन होगा। अब चाहे इसको मान लो, चाहे इसको कैटायन मान लो, चाहे इसको मान लो, एक कैटायन होगा दूसरा एनायन अपने आप बन जाएगा, ठीक। कोई भी मान सकते हो, लेकिन हमेशा एक लेके चलो। क्या, पहले वाले को क्या मान के लोगे, कैटायन, दूसरे वाले क्या मानोगे, एनायन, तो कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। वैसे भी IUPAC का रूल है, क्या है, पहले कैटायन फिर एनायन, जैसे होता है ना, देखो हमेशा देखो क्या लिखते हो, कैल्शियम क्लोराइड का पहले Ca फिर Cl2, ऐसे नहीं ना, Cl2Ca ऐसे नहीं लिखते ना, जनरल रूल ही होता है, ठीक। हाँ सही वो भी है, गलत नहीं है वो, ठीक। तो ये इतने टाइप के होते हैं, ठीक। बाकी चीज़ें बाद में चलो इसको पढ़ाएंगे।